देखो मैं आप सभी को एक चीज अभी से बोलता हूँ, पढ़ रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, अच्छे मार्क्स से पास होना है। एग्जाम तो दे ही रहे हो ना, तो अपने को अच्छे मार्क्स से पास होना ही है, फिर जैसे कुछ भी हो जाए। तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। दिस और साउंड भैया, एंड आज की वीडियो एक वन शॉट लेक्चर है मराठी ग्रामर के लिए। एंड देखो ये जो वीडियो है ना, एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए अब काफी कम टाइम बचा है एंड अपना फर्स्ट पेपर ही मराठी का है। एंड आपको बहुत सारा टेंशन हो रहा होगा कि भैया किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो देखो बिल्कुल टेंशन मत लो, वीडियो को एकदम शांत दिमाग से देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको दे रहा हूँ, उन सबको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने इस वीडियो को एकदम अच्छे से एंड तक देख लिया ना, आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। एंड आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ये जो 16 मार्क्स है वो चुटकी बजा के सॉल्व करके आ जाओगे। एंड जो भी 16 मार्क्स है आप आउट ऑफ मार्क्स अपने जेब में डाल लोगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड जो भी चैनल में फर्स्ट टाइम आया है, नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे अभी क्या भी क्लिक कर लो, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इसी टाइप के अमेजिंग वीडियोस फ्यूचर में भी आने वाले हैं। एंड देखो अगर हम बात करें स्पेशल पीडीएफ और 4 मार्क्स फिक्स, अब देखो आपके जो 4 मार्क्स है वो तो मैं चुटकी बजा के फिक्स कर दूंगा, बट वो कैसे करने वाले हैं, कौन सी पीडीएफ है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। वीडियो के ऊपर पूरे 500 लाइक्स के हम रखते हैं, लाइक बटन को दबा के मारो एंड शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। अब देखो आपके मराठी के पेपर में ना, ये जो विभाग नंबर 4 है, दैट इज भाषा अभ्यास, ये टोटल 16 मार्क्स के लिए आता है। एंड ये 16 मार्क्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग के 8 मार्क्स रहेंगे ग्रामर के लिए एंड बाकी के 8 मार्क्स रहेंगे वोकैबुलरी के। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो 8 मार्क्स हैं, 16 मार्क्स हैं, ये अपने हाथ के मार्क्स हैं, इन्हें हाथ से नहीं जाने देना है। आप लोग इजीली आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले पेपर पैटर्न देख लो। अब देखो ये जो स्टार्टिंग के 8 मार्क्स है, दैट इज व्याकरण घटकांतर आधारित कृति। अब देखो इसके अंदर ना सबसे पहले आता है वाक्य प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, हमें सिर्फ उन्हें आइडेंटिफाई करना है एंड लिखना है। उसके नीचे वाक्य रूपांतर, अपने को सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। एंड उसके नीचे आता है वाक् प्रचार। अब वाक् प्रचार कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ। आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो पूरे 4 में से 4। टोटल 8 मार्क्स हो गए सेक्शन 1 के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज प्रश्न 4 आ। इसके अंदर शब्द संपत्ति, लेखन नियम, विराम चिन्ह, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं वाक्य प्रकार की। अब देखो आपके जो वाक्य है वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं, दैट इज विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य, उद्गार्थी वाक्य। अब ये कौन से वाक्य होते हैं, किस टाइप के होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जो विधानार्थी वाक्य है ना, अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, एकदम सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे कि माझा नाव सावन आहे, फुल स्टॉप। ऐसा मतलब कुछ एक्सक्लेमेशन नहीं है या फिर कुछ क्वेश्चन नहीं है, एकदम सिंपल स्टेटमेंट है, इसे हम लोग विधानार्थी वाक्य बोलते हैं। उसके बाद में आता है प्रश्नार्थी वाक्य। हम लोग कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि तू कोणती शाळेत जातो, या फिर तुझं नाव काय है, ये जो है ये प्रश्नार्थी वाक्य होते हैं। उसके बाद में आता है आज्ञार्थी वाक्य, दैट इज अपन कोई चीज को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई तू ये काम कर, समझ रहे हो ना आप सभी लोग, इस टाइप के आज्ञार्थी वाक्य होते हैं। उसके बाद में आता है उद्गारार्थी वाक्य। अब देखो जो प्रश्नार्थी और उद्गारार्थी है काफी सिंपल होते हैं, आपको सिर्फ देखना है प्रश्नार्थी के अंदर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए एंड उद्गारार्थी के अंदर जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो होना चाहिए। अगर आप लोग इस तरह से देखते हो, आप इजीली अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर लोगे। देखो इसके अंदर ना वो लोग करेंगे क्या, सेंटेंस दे देंगे एंड अपने को सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है। मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ हमें किस तरह से सॉल्व करना है। हम लोग बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद में गाइस आता है दैट इज वाक्य रूपांतर। अभी वाक्य रूपांतर में क्या होगा ना, आपको प्रश्नार्थी वाक्य दे देंगे, आपको उसे विधानार्थी में कन्वर्ट करना होगा, या फिर उद्गारार्थी दे देंगे, विधानार्थी में कन्वर्ट करना होगा। इस तरह से अलग अलग चीजें, देखो सेम ही चीज है, ये जो 4 वाक्य है इसके अंदर ही खेलना है अपने को। अलग अलग उनके क्वेश्चन के हिसाब से वो लोग करेंगे क्या, समझो आप सबको दे दिया ये विधानार्थी वाक्य है, इसको आप सभी लोगों को प्रश्नार्थी वाक्य में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ। मेक श्योर आप वीडियो एकदम अच्छे से देख रहे हो। देखो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, सबसे पहले आता है तुझ्या शाळेचे नाव काय आहे, बताओ इसका क्या होगा। ऑब्वियसली प्रश्नार्थी वाक्य। अब ये फाइंड आउट करने का एकदम सिंपल मेथड है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया तो इससे हम लोग समझ सकते हैं प्रश्नार्थी वाक्य है। देखो प्रश्नार्थी वाक्य का ये जो वर्ड्स हैं, इनके जो काना मात्रा है, इन्हें एकदम अच्छे से देख लेना। अगर आपने काना मात्रा को ऊपर नीचे कर दिया, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, आपका हाफ मार्क वहीं पे कट हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग ले लिया ना। अब देखो ज्यादा टेंशन लो मत, ये पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, दैट इज घरासमोर पिंपळाचं झाड आहे। अब इसका ना ही कोई क्वेश्चन है, ना ही कोई एक्सक्लेमेशन है, ना ही किसी को अपन ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये हो गया विधानार्थी वाक्य। देखो इस टाइप के एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो उसके नीचे आता है रांगाने चाला। अब ये एक आज्ञार्थी वाक्य हो गया, अब अपने को इसे विधानार्थी वाक्य में कन्वर्ट करना है। क्या होगा, रांगाने चालावे। एकदम सिंपल है ना यार। अब देखो यहाँ पे एक ऑर्डर दिया जा रहा है, अपने को इसे एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, जो कि हम लोग इजीली कर लेंगे। अगर हम बात करें, यहाँ पे आंसर्स भी है। देखो सबसे पहले रांगाने चालावे। अब देखो उसके नीचे एक और क्वेश्चन है, दैट इज भारतीय संघ पराभूत झाला नाही। अब इसका आंसर क्या आएगा वो हम लोग देख लेते हैं, दैट इज भारतीय संघ विजयी झाला।
अब देखो वाक्य रूपांतर में हुआ क्या, अगर नकारार्थी वाक्य है एंड अपने को उसे होकारार्थी वाक्य में कन्वर्ट करना है तो आप सभी लोगों को विरोधार्थी शब्द आने चाहिए, बिकॉज जब आपको विरोधार्थी शब्द आएंगे आप इजीली कन्वर्ट कर लोगे। आप 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको इजीली आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। आपसे को एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आता है हम लोग और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, माझ्या वडिलांची बदल परत पुण्यास झाली, क्या है इसके अंदर, आई कोई क्वेश्चन है ना कोई एक्सप्लेनेशन है, ये हो गया विधानार्थी वाक्य, समझ रहे हो ना आप सभी लोग। उसके नीचे आता है तुम्ही आतापर्यंत किती झाड लावली, इसका क्या होगा आप लोग कमेंट करो, इसका क्या आंसर है आप लोग अभी के भी कमेंट करो, इसका क्या आंसर होने वाला है, इंग्लिश में कमेंट किया तो भी चलेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें साहित्याचे रंग खूप आहेत, अब इसको अपने को उद्गारार्थी वाक्य में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, इसका एक सिंपल सा रूल है। अगर देखो यहाँ पे खूप आ गया ना, अगर सेंटेंस में आपको खूप दिख गया तो अपने को इसे कट करना है एंड आगे डालना है किती। अब इसका आंसर क्या आएगा, किती आहे साहित्याचे रंग। अगर आप लोग इस तरह से लिखते हो ना आपको फुल मार्क्स मिल ही जाएंगे एंड लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन वाला मार्क डाल देना। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोग इस तरह से पढ़ते हो, प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है वो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ, बट द मेन थिंग इज आप अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हो। उसके नीचे आता है नकारार्थी वाक्य में अपने को इसको कन्वर्ट करना है। आप सभी लोग इसका कमेंट करो कि इसका आंसर क्या आएगा, सही कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। उसके बाद में आता है पुढील वाक्यप्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। अब देखो ये जो वाक्यप्रचार है ना, इनके लिए एक स्पेशल पीडीएफ है मेरे पास एंड उनमें से ही 99% टाइम उनमें से ही पूछे जाते हैं एंड वो पीडीएफ मैं आप सभी के साथ बहुत जल्द शेयर करने वाला हूँ। तो आप सभी को एक चीज कमेंट करनी है, दैट इज पीडीएफ। इस वीडियो के ऊपर पूरे टोटल 300 कमेंट्स का एम रखते हैं। अगर आप लोग 300 कमेंट्स करवा देते हो मैं तुरंत वो वीडियो को अपलोड कर दूंगा पीडीएफ वाले को एंड आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से ये वीडियो को शेयर करना है अपने 10 फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद में हम बात करते हैं थोड़े से वाक्य प्रकार के, हम लोग एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल तुझी शाळा कुठे आहे, अब इसका क्या आंसर आएगा आप लोग बताओ मुझे, कौन सा आंसर आएगा। यस डेफिनेटली प्रश्नार्थी वाक्य। उसके नीचे आएगा गाइस रनिंग पेक्षा दूरीवरच्या उड्या मारा। अब देखो यहाँ पे है ना उड्या मारा मतलब एक आप सभी को ऑर्डर मिल चुका है अपने को उड़ी मारने की है, तो ये हो जाएगा अपना आज्ञार्थी वाक्य, समझ रहे हो ना। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। उसके नीचे देखो गाइस शाबाश चांगली काम केलेस। अब देखो यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया तो ऑब्वियसली ये उद्गारार्थी वाक्य होगा। उसके नीचे गाइस तुला लाडू आवडते का, क्वेश्चन पूछा जा रहा है मतलब प्रश्नार्थी वाक्य हो गया। उसके नीचे अरे रे पायाला किती लागलं तुझ्या, ये भी हो गया, एक्सक्लेमेशन दिखा रहे हैं अरे रे पायाला किती लागलं तुझा, तो यहाँ पे आ गया उद्गारार्थी वाक्य। एंड देखो ये बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए है, आप लोग चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लोग होमवर्क ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो निकाल आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं वाक्य रूपांतर के लिए थोड़े से और एग्जांपल्स। यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल आता है ताजमहल खूब सुंदर आहे। अब इसको अपने को उद्गारार्थी वाक्य में कन्वर्ट करना है। अब देखो ये है ना विधानार्थी वाक्य है, एकदम सिंपल वाक्य है कि ताजमहल बहुत सुंदर है, अपने को इसे उद्गारार्थी वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, खूब को हटा देंगे, अपना एक सिंपल सा रूल है, खूब को हटा देना है एंड स्टार्टिंग में किती ऐड कर देना है, कितनी सुंदर है ताजमहल। देखो अगर आप लोग इस तरह से पढ़ते हो ना आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आने ही वाले हैं। देखो यहाँ पे आंसर आ गया कितनी सुंदर है ताजमहल। अब देखो ये सेम ही चीज है, अपने को इसे विधानार्थी वाक्य में कन्वर्ट करना है, यही आ जाएगा दैट इज ताजमहल खूब सुंदर आहे। अगर हम बात करें थर्ड वाले सेक्शन की, थर्ड वाले क्वेश्चन की, दैट इज अनवर अभ्यास करत आहे, ये एकदम विधानार्थी वाक्य है। अब अपने को इसे आज्ञार्थी वाक्य में कन्वर्ट करना है, दैट इज अनवर अभ्यास कर फुल स्टॉप। एंड देखो इसी टाइप के एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आप सभी लोगों को एक काम करना है, आप सभी लोग है ना जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको उठाओ, उनके अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2-2 3-3 वो सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो एंड उसी लेवल पे उसी डिफिकल्टी लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स को डर लगता है कि भैया होकारार्थी नकारार्थी हमें कैसे कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी है उसका आंसर भी है, दैट इज भारतीय सेना युद्धात पराजित झाली नाही, पराभूत झाली नाही। देखो इसका उत्तर क्या आएगा, भारतीय सेना युद्धात विजयी झाली। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ना, पराभूत झाली नाही, झाली नाही, समझ रहे हो ना आप सभी लोग, समझ रहे हो, सेंटेंस को देखो एक बार, झाली नाही। अब देखो हमें इसे कन्वर्ट करना है। देखो मेन चीज क्या है ना, अगर आप लोग कन्वर्ट कर रहे हो पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वर्ट कर रहे हो, उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। द मेन थिंग इज मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या है, पराभूत झाली नहीं मतलब हम लोग हारे नहीं, इसके लिए आंसर में क्या आएगा, भारतीय सेना युद्धात विजय झाली, हम लोग जीत गए। बात तो सेम ही है ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, नहीं आ गया ना मतलब ये नेगेटिव है, अपने को इसे होकारार्थी वाक्य में कन्वर्ट करना है। इसी टाइप के एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ट्रस्ट मी गाइस एकदम अच्छे से पढ़ते रहो। उसके बाद में अगर हम बात करें वाक्य प्रचार, अब देखो वाक्य प्रचार का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप सभी लोगों को वो कमेंट कर देना है, टारगेट कंप्लीट होता है मैं तुरंत पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। टिल दैट टाइम ये जो 3 है इसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, ज्यादा टेंशन लो मत। अपना वोकैबुलरी वाला सेक्शन, वोकैबुलरी वाला मतलब शब्द संपत्ति मतलब समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन बदला, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, इनका लगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, दैट इज आई का क्या होगा समानार्थी, माता, धरणी का जमीन, पानी का जल। अब देखो इसके अंदर हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे ये सारे पढ़ते हुए, आप लोग लगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे अपलोड कर दूंगा। उसके नीचे आता है विरुद्धार्थी वाक्य, विरुद्धार्थी भी इस तरह से होता है, स्क्रीनशॉट ले लो लगे तो। देखो इस टाइप के एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये साइड का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना।
देखो स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो भी चलेगा, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे आता है शब्द समूह बदल एक शब्द। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस ना पूछे ही जाते हैं 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इन्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इन्हें याद करो। देखो यार इसके अंदर कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, आप सभी लोगों को इसे याद करना है। एंड देखो आप लोग बोलोगे भैया इतना कुछ है कैसे याद करेंगे, तो देखो बात क्या है ना, एग्जाम आ रही है, सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है। एग्जाम होने के बाद में आपको क्यों ही पढ़ना है ये चीज, समझ रहे हो ना आप सभी लोग। एग्जाम के लिए तो पढ़ लो, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे अपन सभी लोगों को। देखो मैं आप सभी को एक चीज अभी से बोलता हूँ, पढ़ रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, अच्छे मार्क्स से पास होना है। एग्जाम तो दे ही रहे हो ना, तो अपने को अच्छे मार्क्स से पास होना ही है, फिर जैसे कुछ भी हो जाए। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, दैट इज पुढील वाक्य लेखन नियमानुसार लिहा। अब देखो यहाँ पे है ना वो लोग करेंगे क्या, काना मात्रा में उल्टा सीधा कर देंगे एंड आपको उसे करेक्ट करके लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अशा परिस्थितीत माझी शाळा सुरू झाली। अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये वाली स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, फिर शुरू की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई। अब देखो ये चीज आप कैसे कर पाओगे, आप सभी लोगों को टेक्स्ट बुक रीड एकदम अच्छे से करनी पड़ेगी। तो आप टेक्स्ट बुक एकदम अच्छे से रीड कर लोगे, आपको आइडिया बैठ जाएगा कि हाँ यहाँ पे काना मात्रा यूज होती है। एंड मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी बनाई थी, हाउ टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक, कल वीडियो बनाई थी, आप चाहो तो शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो। आपको वो भी काफी हेल्प करेगी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। आपको इसी तरह से प्रिपेयर करते रहना है। एंड देखो ये चीज के लिए ना आपको प्रैक्टिस लगेगी बॉस। अगर आप प्रैक्टिस एकदम अच्छे से करते हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, आप उतने अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मराठी ग्रामर। लास्ट में आता है दैट इज विराम चिन्ह। एंड देखो ये भी 2 मार्क्स के लिए आएगा। या तो आप सभी लोगों को विराम चिन्ह को पहचानना होगा, या फिर आप सभी लोगों को वाक्य के अंदर विराम चिन्हों का यूज करना होगा। देखो इस टाइप के एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इनका लगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। मेक श्योर आप लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। जो भी फर्स्ट टाइम देख रहा है सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो के ऊपर कमेंट करो पीडीएफ, आपको पीडीएफ बहुत जल्द मिल जाएगी। एंड देखो ये जो विराम चिन्ह है मोस्ट इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह है, इन्हें आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। लेकिन तो स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग। अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक के बटन को दबा के मारो। अगर हम बात करें सबसे पहले चीज की, दैट इज आप सभी लोगों का ये जो पेपर पैटर्न है इसे एकदम अच्छे से माइंड में रखना है। इसी टाइप के सेम इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेक श्योर आप एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से, 21 सेट में से, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से। टिल दैट टाइम गाइस एकदम अच्छे से पढ़ते रहो। आपके स्क्रीन के ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आ गया होगा, एकदम अच्छे से उसे जाके फॉलो कर लेना। टिल दैट टाइम गाइस, बाय बाय।